हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड अगेन ये एक कॉन्सेप्ट है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओलंपियाड्स वगैरह में तो ऑब्वियसली यूज़ आएगा ही। और जेई एडवांस लेवल पे भी अगर आपको पता है, क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं जो सिलेबस के बाहर जाता हो। सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं बताऊँगा वो सिलेबस के बिल्कुल अंदर है, बिल्कुल बढ़िया से अंदर है। तो इसलिए हम इसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हम आगे देखेंगे उन्हें बिना इसके भी किया जा सकता है, बट बिना इसके जब आप करने जाओगे तो मेथड्स जो होंगे दे विल बी वेरी लेंदियर कंपेयर्ड टू दिस। तो इसलिए हम जो है इस मेथड का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, फिर आगे जब हम उन सवालों को कर रहे होंगे तभी हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस एक एक्सप्रेशन हमें पता होगा, उस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें आंसर मिलता जाएगा। तो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी जनरल एक्सिस। वैसे हम तो जनरल एक्सिस के अबाउट पहले निकालेंगे, बट इससे जो फार्मूला आएगा अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये वाली जो चीज़ आई है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, जनरल एक्सिस की जगह एक्स वाई, जनरल एक्सिस नहीं सॉरी, जो अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, ठीक है। उसके अबाउट लेट से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये जो एक्सिस पास कर रही है थ्रू दिस पॉइंट, इसे लेट से ओरिजिन आप कंसिडर कर लीजिए। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है करस्पॉन्डिंग वो लैम्डा कैप है। तो इसके थ्रू जो है आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो ये जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आपने ड्रॉ की है कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए वो, बट हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस लिया है। ज़रूरी नहीं है ये लो, आप कौन सा भी ले सकते हो। और इसमें निकालने के लिए लैम्डा कैप वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए। फिर जो ये लैम्डा कैप यूनिट वेक्टर है ये आई कैप के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए। फिर वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, एंड जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए। यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ क्या एंगल बना रहा है लैम्डा कैप, आपको वो पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन ठीक ठाक सा निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई जेड आर नोन एंड आर इक्वल टू आई एक्स आई वाई एंड आई जेड रिस्पेक्टिवली। ये बस दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। एक्स के अबाउट आई एक्स है, वाई के अबाउट आई वाई है एंड जेड के अबाउट आई जेड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो हमेशा करते हैं, कोई एक एलिमेंट लेना पड़ता है। कंटिन्यूस बॉडी है तो कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ख़ास ऐसे स्पेसिफिक ज्योमेट्री तो है नहीं कि हम कोई रिंग ले ले या कोई रॉड ले ले, ऐसा यहाँ पे किया नहीं जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल मास डीएम मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो डीएम आपने माना है इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो तो हम जानते ही हैं, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। फिर वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट हमें इन सब से खास मतलब नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं फिर आई एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इंटीग्रल डी एम रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम ज़रूर कह सकते हैं, ये वाली चीज़ कही जा सकती है, बट फ़िलहाल हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो इस वाली एक्सिस से डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब हम लिख पाएंगे इंटीग्रल डीएम इंटू पी स्क्वायर जो होगा दैट विल बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सिस हैविंग यूनिट वेक्टर लैम्डा कैप। अब यहाँ पे ये पी अगर आपको लिखना है तो ये लिखना आप काफ़ी आसान है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एक ये जो डीएम है इसे आर दूरी पे मान लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर असाइन कर दिया आर वेक्टर। अब इसे मान लो आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे अगर ये लोकेटेड है ये वाला डीएम, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर वेक्टर को हम कह सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कहा जा सकता है उसे। तो वही यहाँ पे लिखा है। और लैम्डा कैप जो है उसे
वैसे तो बड़े आसानी से कहा जा सकता है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, क्योंकि इसका जो हमें क्योंकि लैम्डा कैप चाहिए तो एक यूनिट लेंथ का वेक्टर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंगल बीटा है तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, कॉस बीटा, एक्स के अलोंग कॉस अल्फा और जेड के अलोंग कॉस गामा। तो वो लिखने के जगह फ़िलहाल थोड़ा छोटा रहे एक्सप्रेशन, इस वजह से मैंने लैम्डा एक्स लिख दिया है। लैम्डा एक्स इज़ नथिंग बट योर कॉस अल्फा। ये डायरेक्शन कोसाइंस है एक्चुअली, अगर आप देखो तो वेक्टर 3D अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी है तो आप समझ पा रहे होंगे, दिस आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये लैम्डा एक्स होगा, ये लैम्डा वाई होगा एंड ये लैम्डा जेड होगा। हमें पी अगर चाहिए तो हम कह सकते हैं पी विल बी नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा उसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड लैम्डा कैप। इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो आर साइन थीटा आपको ये देगा। तो आर साइन थीटा क्या होता है, आर साइन आर साइन थीटा ही आएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा कैप इज़ 1, ये 1 ही होगा ना, तो इस वजह से आर साइन थीटा आएगा। वैसे ये बोलना चाहिए मॉड आर मॉड लैम्डा कैप साइन थीटा, बट मॉड लैम्डा कैप 1 ही होगा तो आर साइन थीटा कह सकते हैं। सो ये वाला डिस्टेंस हमें वो दे देगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इट विल बी नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस लैम्डा कैप, क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस लैम्डा कैप का भी मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा ही आएगा। तो वही आई को इंटीग्रल डी एम पी स्क्वायर लिखिए तो वो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस लैम्डा कैप का स्क्वायर। तो उसके लिए पहले तो हमें आर वेक्टर क्रॉस लैम्डा कैप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बस वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड यहाँ पे यूज़ किया। वो अगर आप यूज़ करोगे तो आई कैप के अबाउट निकालना है तो वाई लैम्डा जेड माइनस जेड लैम्डा वाई, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जे कैप की वजह से तो माइनस जे कैप आ जाएगा एंड एक्स लैम्डा जेड माइनस जेड लैम्डा एक्स, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये बड़े आराम से आप खुद देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। फाइनली जो एक्सप्रेशन आया है वो थोड़ा अच्छा सा आया है। यहाँ पे अगर आप देखो सिमेट्रिक सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वाई एक्स है तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है तो यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ पे एक्स है, मतलब जो अंदर ब्रैकेट में उसका जो बचा हुआ है वो इधर है लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में। फिर यहाँ अगर एक्स वाई है तो इधर भी एक्स वाई है, इधर अगर वाई जेड है तो इधर भी वाई जेड है, इधर अगर एक्स जेड है तो यहाँ पे भी एक्स जेड है। तो ये आर क्रॉस लैम्डा कैप का स्क्वायर आया है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसे थोड़ा हमने सिमेट्रिक वे में, साइक्लिक वे में लिखने का ट्राई किया है। अब अगर आई की वैल्यू देखें तो इट विल बी नथिंग बट इंटीग्रल डी एम टाइम्स दिस होल थिंग। तो इसे भी अलग अलग अगर लिख दें तो इंटीग्रल डी एम टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा जेड स्क्वायर, ये एक टर्म आया, फिर ये दूसरा टर्म आया। अब ये पढ़ के क्या ही दिखाऊँ मैं, आप देख ही सकते हो। फिर ये सारे टर्म्स आए हैं। ये जो अब 3 टर्म्स है पहले वाले, ये और ये हमें पता है, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, दिस इज़ नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एम फ्रॉम जेड एक्सिस। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डी एम फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप क्या कह सकते हो, ये वाला पार्ट जो होगा, ये इतना सा पार्ट, इसमें लैम्डा जेड स्क्वायर अलग, ये वाला जो पार्ट होगा दिस विल बी नथिंग बट आई जेड, एंड ये वाला पार्ट जो होगा दिस विल बी आई एक्स, एंड दिस पार्ट विल बी नथिंग बट आई वाई। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और ये जो अलग से थोड़े टर्म्स आए हैं, इंटीग्रल डी एम एक्स वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई तो कॉन्स्टेंट्स है ना, उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रल डी एम एक्स वाई, इंटीग्रल डी एम वाई जेड, इंटीग्रल डी एम एक्स जेड, तो इन्हें आप ऐसे लिख सकते हो, डी एम एक्स वाई है तो आई एक्स वाई लिख दो, डी एम वाई जेड है तो आई वाई जेड लिख दो, डी एम एक्स जेड है तो आई एक्स जेड लिख दो। इन टर्म्स को कहा जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, इनका नाम है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। कोई खास इसका हमें जानने लायक सिग्निफिकेंस नहीं है,
हमारे सिलेबस में इसका कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बस इन्हें एक नाम की तरह आप याद रखिए कि हाँ इनका नाम होता है प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। अगर वो भी नहीं याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड हम इसे हटाने ही वाले हैं। आप अगर देखोगे तो हम एक्स वाई जेड को एट द एंड प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आगे देखने वाले, तब ये चीज़ें जो है ये ज़ीरो हो जाती है एट द एंड। तो आप अगर फ़िलहाल बस एक नोटेशन की तरह, कन्वेंशन की तरह भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है कि इंटीग्रल डी एम एक्स वाई को आई एक्स वाई लिख दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों इसे कह पा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो दो लीनियर डायमेंशंस का सम प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली वो एक स्क्वायर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ऐसा लिखा जाता है। लैम्डा एक्स कॉस अल्फा है, लैम्डा वाई कॉस बीटा है, लैम्डा जेड कॉस गामा है, ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। तो फाइनली जब आप इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे ये सभी, तो आपको एक ऐसा सा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। बहुत ही सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा, आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा, आई जेड कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 टाइम्स आई एक्स वाई कॉस अल्फा कॉस बीटा, आई वाई जेड कॉस बीटा कॉस गामा, आई जेड एक्स कॉस गामा कॉस अल्फा। ये बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन आया है अगर आप देखो तो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम का है, हमारे काम का ये एक्सप्रेशन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे काम का एक्सप्रेशन है। ये ऊपर वाला हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ये वाला हमारे काम का है। अब यहाँ क्या बोला गया है ज़रा देखना, इफ़ एक्स वाई जेड आर प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सच एन एक्सिस, मतलब रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस डजेंट प्रोड्यूस एनी एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग अदर एक्सिस। इसका मतलब क्या है, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, ये वाई एक्स और जेड एक्सिस आपने ली है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वाई एक्सिस अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब आप इसे रोटेट करोगे अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मतलब यहाँ रोटेट कर दो, यहाँ ऐसे रोटेट कर दो। मान लो हमने ऐसे रोटेट किया, तो ओमेगा का एक ओमेगा वेक्टर जो होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगा, ओमेगा वेक्टर। तो ये कह रहा है कि अगर वाई एक्सिस एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा। यानी आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, ये पैरेलल होगा आपके ओमेगा वेक्टर के, क्योंकि उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए अलोंग दी एक्स एंड जेड एक्सिस। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस का इतना ही मतलब जानना है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो यहाँ पे प्रूफ भी मैंने जो किया है उसमें भी बस इतनी सी ही चीज़ लग रही है जो यहाँ पे मैंने स्टेट की है। प्रिंसिपल एक्सिस के और भी कुछ मतलब सिग्निफिकेंस होते हैं, बट वो हमें फ़िलहाल जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जेई लेवल पे इतना जानना इनफ है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अबाउट अगर रिजिड बॉडी को रोटेट किया जाए तो ओमेगा वेक्टर के ही डायरेक्शन में एल वेक्टर का भी कंपोनेंट आता है। उसका कोई भी कंपोनेंट जो दूसरी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उसके, उनमें उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। यानी यहाँ पे एल वेक्टर जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। एल वेक्टर कोई ऐसा या ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो बिल्कुल ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन में ही आ रहा होगा। तो फॉर सच एन एक्सिस, ये पहले एक फैक्ट की तरह आप याद रखिए, किसी भी ऐसी एक्सिस के लिए जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया होते हैं दे आर ज़ीरो। प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़ीरो होती है फॉर सच एन एक्सिस। तो इसलिए मतलब इन तीनों के लिए एक्स वाई जेड का जो ट्रायड है, इस ट्रायड के लिए आप जो है ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होते हैं। यानी आई एक्स वाई भी ज़ीरो होता है, देन आई वाई जेड भी ज़ीरो होता है, फिर आई जेड एक्स भी ज़ीरो होता है। तो इस वजह से आई की वैल्यू जो है दैट विल बी आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। तो अब जो है प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, तो अगेन एक्स वाई जेड ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, और अगेन एक यूनिट एक्सिस ऐसा मानो जिसका यूनिट वेक्टर लैम्डा कैप है। तो अगर लैम्डा कैप को आप अगर देखना चाहो तो लैम्डा कैप के अबाउट अगर आप रोटेट करोगे बॉडी को, ये जो लैम्डा कैप है ना, इसे आप ऐसा मत मानो कि ये बस एक्स वाई प्लेन में, इसे कहीं बीच में ऐसा कुछ मानो। मुझे दिखाना नहीं होगा वैसे, बट ऐसे कुछ मतलब बस एक्स वाई प्लेन में नहीं है,
इसका कंपोनेंट x में भी आएगा, y में भी आएगा और z में भी आएगा, क्योंकि हम जनरलिटी को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे जनरल रहने के लिए यहाँ पे लैम्डा कैप के कंपोनेंट्स हम मानेंगे कि x में भी आएंगे, y में भी आएंगे और z में भी आएंगे। अगर आप एक्स वाई प्लेन में उसे मान लो तो z में कोई कंपोनेंट उसका आएगा नहीं। तो अगर आप लैम्डा कैप के अबाउट बॉडी को रोटेट करोगे तो ओमेगा कुछ ऐसे आएगा, इसके अलोंग ओमेगा वेक्टर ऐसे आएगा, तो उसका कंपोनेंट होगा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को आइसोलेट करके ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। मतलब आप पहले ऐसा मानो कि बस ओमेगा वाई अगर हुआ तो क्या होगा, बस अगर ओमेगा वाई हुआ तब क्या हो रहा होगा। फिर आप देखेंगे कि बस अगर ओमेगा एक्स हुआ तब क्या हो रहा होगा। फिर आप देखोगे जब सिर्फ ओमेगा जेड होगा तब क्या हो रहा होगा। और जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि आई एक्स वाई, आई वाई जेड और आई जेड एक्स जो है ये आपके ज़ीरो आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर ये समझ में ना आया हो जो मैंने बका है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए, आपको ये प्रूफ बड़े आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अगर वेक्टर वगैरह की समझ है, रोटेशन की थोड़ी भी समझ है तो। अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी अगर आप याद रखो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है, अगर एक्स वाई जेड प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ढूंढते हैं ये भी मैं आगे बताऊँगा। हमारे जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढने में। बस आपको एक सिमेट्री एक्सिस ढूंढनी है जिसके अबाउट बॉडी में सिमेट्री हो, और उसके दो परपेंडिकुलर फिर एक्सिस बना दोगे तो आपको ट्रायड मिल जाएगा। तो आपको अगर प्रूफ से मान लो मतलब नहीं है तो ये एक्सप्रेशन बस याद रखो, ये भी बड़े काम का है। अब हम प्रूफ पे चलते हैं। अगर एक्स वाई जेड आपके प्रिंसिपल एक्सिस है तो सपोज द रिजिड बॉडी इज रोटेटेड अबाउट द वाई एक्सिस। फिलहाल बस ऐसा आइसोलेट कर दो कि आपका जो रिजिड बॉडी है वो बस वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अगर आप लैम्डा कैप के अबाउट घुमाओगे, लैम्डा कैप में जब कह रहा हूँ तो मान लो कि मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ, लैम्डा कैप के अबाउट अगर आप घुमाओगे तो वाई में, एक्स में, जेड में, तीनों में कंपोनेंट्स आएंगे। तो आप मान लो उसका एक कंपोनेंट है ये ओमेगा वेक्टर। वैसे वाई लिखता तो ज़्यादा समझ में आता, बट मान लो ओमेगा ही लिख रहा हूँ फिलहाल, सब जगह लिख दिया होगा ना तो चेंज करने में दिक्कत होगी। तो विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जे कैप, तो से एल वेक्टर इज एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो हमने एक्स वाई जेड को यहाँ पे माना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन हमारे काम की है उससे हम ये चीज़ जानते हैं कि एल वेक्टर जो भी होगा दैट शुड बी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। तो यानी अगर वाई के अबाउट आपने बॉडी को रोटेट किया है तो जो भी वैल्यू आएगी ऑफ द एल वेक्टर दैट शुड बी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। ये ऐसे होने चाहिए पैरेलल ओमेगा वेक्टर के। तो अगर वो होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा, दिस विल बी ज़ीरो, और यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट होगा, दिस विल बी ऑल्सो ज़ीरो। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि एल वेक्टर कोई आपका ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा वाई एक्सिस की तरफ है, तो परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट्स वो जनरेट नहीं करेगा। तो इस वजह से देन बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वी कैन से दैट एल एक्स कॉमा एल जेड बोथ विल बी ज़ीरो, दोनों ही ज़ीरो होंगे। अब हम जानते हैं कि एल वेक्टर जो होता है दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर डी एम। ये तो डेफिनेशन ही है आपके एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से अगर चला जाए तो ओमेगा वेक्टर को तो ओमेगा जे कैप लिखेंगे, क्योंकि और कहीं उसका कंपोनेंट है नहीं, उसके अबाउट ही हमने रोटेट किया है ना। और आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, कोई डी एम मास मान लो, उस डी एम मास का डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी एक्सिस, तो उसे आर वेक्टर लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो आर वेक्टर ये है अगर, तो आप ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। अब अगर ओमेगा क्रॉस आर आप निकालोगे तो यहाँ बस कैलकुलेशन है वो खुद देख लो, वो आपको जेड ओमेगा आई कैप माइनस एक्स ओमेगा के कैप मिलेगा। अब जब ये वाले क्वांटिटी का आप आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, ये जो दिख रही है। अब एल वेक्टर को अगर हम इंटायरली लिखें तो इससे आप डी एम को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर घुमाया है तो उसे आप बाहर निकाल लोगे। अब ये वाला जो टर्म है आपके पास,
ये क्या है, आई एक्स वाई है, ये क्या है, आई वाई है, और ये क्या है, आई वाई जेड है। ठीक है, यहाँ देखो दो जगह प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया है। और एल वेक्टर जो है, इधर अगर आप देखो आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है, और इधर हमने माना था कि लेट एल वेक्टर बी एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, और हमने ये कहा था कि जे कैप के साथ जो कोएफिशिएंट होगा यानी एल वाई जो होगा दैट विल बी नॉन ज़ीरो, बट आई कैप और जे कैप के साथ जो भी चीज़ें आ रही होंगी दे शुड बी ज़ीरो। तो इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, तो अगर कंपैरिजन हम करें तो एल एक्स और एल जेड ज़ीरो हो जाएंगे, यानी माइनस आई एक्स वाई ओमेगा जो होगा और माइनस आई वाई जेड ओमेगा जो होगा दे बोथ विल बी ज़ीरो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, माइनस ओमेगा टाइम्स आई एक्स वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा टाइम्स आई वाई जेड एंड दे बोथ विल बी ज़ीरो। ओमेगा यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, हमने किसी नॉन ज़ीरो एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही घुमाया होगा, तभी तो रोटेट कर रहा है आपका बॉडी। तो ये दोनों क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है आई एक्स वाई और आई वाई जेड ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमने किया कब, जब हमने वाई एक्सिस के अबाउट बस रोटेशन कंसिडर किया। अब अगर आप बस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसिडर करो तब आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। यहाँ पे सिमेट्री से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वाई जो है दोनों जगह आया, तो इधर भी एक्स दोनों जगह आना चाहिए। जब जेड एक्सिस के अबाउट करोगे तो दोनों जगह जेड आना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ, अगर आप देखो तो आई एक्स वाई और आई जेड एक्स जो होंगे ये आपके ज़ीरो होने चाहिए। जब आप यही सेम चीज़ जो ऊपर हमने वाई एक्सिस के अबाउट करी है, ये सेम चीज़ आप रिपीट करके देख लेना। एक्स के अबाउट जब आप सेम चीज़ रिपीट करोगे, ये सारे स्टेप्स सेम टू सेम करोगे, जब ऑब्वियसली वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी बट स्टेप्स सेम ही होंगे। तो जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा कि ये चीज़ आ रही है। उस केस में क्या होगा, एल वाई और एल जेड ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलरली जब जेड एक्सिस के अबाउट कर रहे होगे तो एल एक्स और एल वाई ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब ओवरऑल जब लैम्डा कैप के अबाउट आप घुमाओगे तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब 1 के अबाउट भी रोटेशन होगा, 2 के अबाउट भी रोटेशन होगा। 1 2 से मेरा मतलब है 1 में हमने वाई एक्सिस माना था तो वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा, 2 में हमने एक्स एक्सिस माना था तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा, 3 में हमने जेड एक्सिस माना था तो जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि इन तीनों केसेस को सुपरपोज कर दिया हमने, एक तरीके से सुपरपोजिशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तीनों केसेस को जब आप सुपरपोज कर दोगे या कंबाइन कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे पास 3 इक्वेशंस यहाँ पे बनी है, इनके हिसाब से जब तीनों को सुपरपोज कर दिया जाएगा तो अगर एक्स वाई जेड प्रिंसिपल एक्सिस है तो आई एक्स वाई की वैल्यू, आई वाई जेड की वैल्यू और आई एक्स जेड की वैल्यू ये तीनों ही ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही रिगरस प्रूफ नहीं था बट इसमें कहीं भी कोई ऐसा जनरलिटी का भी लॉस नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो इसका जो रिगरस प्रूफ होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से दिया जाता है, जो अगर मैं यहाँ पे लेता तो ऑब्वियसली बात है आउट ऑफ सिलेबस चली जाती। तो यहाँ मैंने एक ऐसा प्रूफ इंक्लूड करने की कोशिश की है जहाँ पे हम आउट ऑफ सिलेबस ना जाए कम से कम।